आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ आखिरकार वही किया जो हमेशा से करती आई है। सहयोगियों को दरकिनार कर अपने हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता आखिरकार ले ही ली, क्योंकि एक लंबे इंतजार, कितनी खींचतान के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने गेम करते हुए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना ही दिया है। दरअसल अगर हम देखें तो इसका अंदाजा भी कई दिनों से लगाया जा रहा था कि बीजेपी सहयोगियों को गच्चा देकर खेला तो करेगी ही, और भाई खेला तो अब हो ही गया है। लेकिन जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी ने सहयोगियों को गच्चा दिया है, उसके बाद बिहार काफी चर्चा में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार, जी हां, बिहार का नाम सुनते ही मन में हलचल बढ़ जाती है कि लो भैया, अब क्या ही खेला हो गया। कहीं नीतीश कुमार फिर से तो गच्चा नहीं देने वाले हैं, कहीं एक बार फिर बिहार की सत्ता में फेरबदल तो नहीं होने वाला है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत को देख के अंदाजा तो फिलहाल यही लगाया जा सकता है कि सत्ता की लालच या कह ले कि लालसा सभी को रहती है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे, लेकिन जब नतीजे निकल कर आए तो खेला हुआ। इससे तो आप सभी वाकिफ हैं और महाराष्ट्र में विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र की सियासत से बिहार में क्या कुछ फर्क पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी गठबंधन की सरकार है। जिस तरह से महाराष्ट्र में गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का संदेश दिया गया था, ऑल इज वेल का संदेश दिया गया था, लेकिन क्या कुछ ऑल इज वेल था, ये तो आप सभी ने पिछले कुछ दिनों से देखा। वैसे ही अगर हम देखें तो अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं कि बीजेपी पर सहयोगियों के ही वोट बैंक में सेंधमारी करने का हमेशा से ही आरोप लगता रहा है। जिनके सहारे वो आगे सत्ता में आती है, उन्हीं सहयोगियों को सत्ता हासिल होने के बाद गच्चा दे जाती है, जिसका साफ साफ नतीजा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला। अब जब से महाराष्ट्र में ये खेला हुआ है, तब से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार काफी सक्रिय नजर आने लगे हैं और अचानक से उनका बिहार की सियासत में सक्रिय होना भी काफी सवाल खड़े करता है। अब भले से नीतीश कुमार हर 10 दिन में पीएम मोदी के पैरों पर गिर जाते हैं या ये कहते फिरते हैं कि देखिए, हमसे गलतियां तो हुई हैं लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके ही साथ रहेंगे। अब बार बार नीतीश चाचा बिहार में ये कहते फिरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ये भी जानते हैं कि बीजेपी की नीयत कैसी है। बिहार की सत्ता में अपनी पैठ बनाने के लिए आलाकमान या कह ले कि दिल्ली दरबार नीतीश को भी साइडलाइन करने से चूकने वाला नहीं है। अब जहां एक तरफ दिल्ली दरबार बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी कम कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहती गंगा में हाथ धोते नजर आ रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में जहां उलटफेर हो रहा है, जिसको बिहार से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी इसका फायदा उठाते हुए या कह ले कि बहती गंगा में हाथ धोते हुए अब बिहार में खेला करने का सोच लिया है। जी हां, तेजस्वी यादव बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को साधने के लिए अब दिल्ली और झारखंड वाला फॉर्मूला अपनाने का सोचा है। जी हां, साफ शब्दों में अगर कहे तो केजरीवाल और हेमंत सोरेन की राह पर तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुंगेर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। ऐसे में अब केजरीवाल की लाइन पर चलने वाली आरजेडी को क्या विधानसभा में इसका फायदा मिल पाएगा, इसकी चर्चा होनी भी शुरू हो गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुंगेर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह भी कह डाला है कि आरजेडी अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ साझा किया जाने वाला एक रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोग अत्यधिक बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अनियमित बिजली बिल से जूझ रहे हैं। हम बिलों को सही और 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हम सत्ता में आने पर ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अगर हम तब तक सत्ता में वापस नहीं आते हैं, तब तक हम इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो नहीं रहे जो वो हुआ करते थे
और वो एक ऐसे गठबंधन के मात्र मुखौटे बनकर रह गए हैं जो राज्य में सत्ता संभाल रहा है। आरजेडी नेता ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू सुप्रीमो पर केंद्र में एनडीए सरकार का अभिन्न अंग होने के बावजूद बिहार को विशेष दर्जा दिलाने और वंचित जातियों के लिए बढ़ा हुआ कोटा प्रदान करने वाले कानूनों की रक्षा में विफल रहने का आरोप तक लगा दिया है। अब जहां एक तरफ नीतीश कुमार इस डर के साए में है कि लो भैया कब सहयोगी दल यानी कि बीजेपी गच्चा दे जाए और बिहार की सत्ता या कह ले कि कुर्सी डगमगाने की नौबत आ जाए, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की सांसें फुलाए हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद जो सबसे अहम विधानसभा चुनाव होने वाला है वो है बिहार विधानसभा चुनाव, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्योंकि बीजेपी के लिहाज से अगर हम देखें तो अब महाराष्ट्र के बाद बिहार सबसे महत्वपूर्ण राज्य होने वाला है और किसी भी हालत में बीजेपी बिहार की सत्ता को जाने तो नहीं देगी। इस बड़ी लड़ाई में बीजेपी जीत के लिए शाम दाम दंड भेद हर तरीके की रणनीति अपनाने को तैयार हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो इस चुनाव को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं या कह ले कि जनता को साधने और बिहार में जीत हासिल करने के लिए जो रणनीति अपनाई है, उससे ये तो समझ में आने लगा है कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव नीतीश चाचा की मुश्किलें काफी बढ़ा सकते हैं। जी हां, क्योंकि अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव भी अब उन योजनाओं के जरिए जनता को साधने में लग चुके हैं जिन योजनाओं से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लाभ मिला और अब झारखंड में हेमंत सोरेन को लाभ मिला है। तो इन सबसे ये तो साफ है कि नीतीश कुमार की रणनीतियों पर आने वाले समय में तेजस्वी यादव की रणनीतियां भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की पहली घोषणा ने ही नीतीश कुमार के होश उड़ा दिए हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री के जरिए जल्द ही निकाली जाने वाली महिला संवाद यात्रा को ही निशाने पर ले लिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को लेकर कहा है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है, नौकरशाही को लूट में लिप्त होने की खुली छूट दी गई है। इस यात्रा के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। अब इन सब के बाद जहां एक तरफ वैसे भी विपक्ष बेचारे नीतीश चाचा पर हमलावर होता जा रहा है और उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है, साथ ही जिस तरह से महाराष्ट्र के तार बिहार से जोड़कर देखे जा रहे हैं, तो नीतीश बाबू के लिए अब एक ही कहावत या कह ले कि एक ही बात सटीक बैठती है, ना घर के रहे और ना ही घाट के। क्योंकि घर वाले कब घर से निकाल दे ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, और अब बाहर वाले तो इतना कुछ होने के बाद अपनाने से रहे, अब चाचा करे भी तो क्या करे, ये बड़ा सवाल भी बनता जा रहा है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जो खेला सहयोगियों के साथ बीजेपी ने किया है, उसे देखकर आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में भी बीजेपी नीतीश बाबू के साथ गच्चा कर सकती है और इतना बड़ा खेला कर सकती है और बस नीतीश बाबू के हाथों में झुनझुना पकड़ा देती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।